पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। महंगाई में भी खातरख्वाह कमी की उम्मीदें लगा ली। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की नई कीमत 311 रुपये 31 पैसे हो गई। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी क़यादत के फैसले किसी दूसरे मुल्क के मफाद के लिए नहीं, सिर्फ अमरीका के मफाद में होने चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा कि अमरीका और इसराइल के मफादात यकसा होना ज़रूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 हलकों के नताइज रोक दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान के दस्तखत से कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। नोटिफिकेशन में 21 जनरल, 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों के कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, अमन मुआहदे पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। सऊदी वली अहद की सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे में सऊदी किरदार को सराहा गया। मोहम्मद बिन सलमान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली सतह पर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी राब्ता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम सालिसी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। लेबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी। मुफ़ाहमती याददाश्त के मतन पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड में इजलास का इनेकाद अब फौरी ज़रूरी नहीं रहा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में मुज़ाकरात के लिए इजलास मुनक़्क़िद करने का इरादा रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड में होने वाला इजलास किसी और दिन के लिए मुलतवी किया गया। अपना हरमुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बाकायदा शुरू हो चुकी। तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ 18 जून के इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक यकीनी बनाया। मुहर्रम उल हराम की वजह से ईरान के साथ दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई। कल सुबह जब ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज़ के अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद अपने ऑफिशल्स को भी वापस बुला लिया। मेरा इसराइल पर कंट्रोल है। इसराइली वज़ीर आज़म को थोड़ा बहुत काबू में रखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। दावा किया कि अगर अमरीका ना होता तो इसराइल सरफहस्ती से मिट चुका होता। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान लिखा, मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। अमरीकी सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुसलसल राब्ते में। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान सालिसी के किरदार की वजह से आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई बुलंदियों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2.17 ट्रिलियन का बजट पेश। तनख्वाहों में 7% इजाफा। कम से कम उजरत 45,000 मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने माली साल 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़। एहसास मुस्तहक प्रोग्राम के लिए 15 अरब, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए मख्तस, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फराहमी के लिए 14 अरब रुपए मख्तस, ज़म अज़ला के लिए 29 अरब रुपए, बैरूनी इमदाद और कर्ज़ों की मद में 150 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार मुसलसल तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सोहेल आफरीदी ने अपोजिशन को जवाब दिया कि हौसला रखें। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI वफ़द ने मस्बत जवाब दिया है। बानी की सेहत में बेहतरी के लिए अच्छे और आला माहिरीन मौजूद हैं। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क हमारा, फ़ौज भी हमारी, हम मिसाक़ जमहूरियत के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा की क़यादत में अपोजिशन के वफ़द ने हुकूमती अरकान से मुलाकात की।
इसहाक डार काहिरा में 21 जून को 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को 4 फरीकी इजलास में शिरकत की दावत दी। इजलास में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे, जहाँ इलाक़ाई सूरत हाल, अमन व सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में कार्रवाई। फितना अल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द जावेद अली खान उर्फ स्वाति का ताल्लुक स्वात के फजलुल्लाह ग्रुप से है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम स्कूलों, पुलिस चौकी और थाना मट्टा पर हमलों में मुलव्विस रहा। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बल्दिया टाउन में डंपर की टक्कर से बच्चा जान से गया। बच्चे की शनाख्त साहिल के नाम से हुई। सेंट्रल जेल के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा एक जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।